बता दें कि खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 60 रुपए की बढ़ोतरी और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक विवेक बंसल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को संबोधित कर ज्ञापन एससीएम को सौंपा है। और कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई पहले ही आम आदमी को परेशान कर रही है और गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ाना जनता पर सीधा प्रहार है। देखिए, ये मूल कारण जो धरना प्रदर्शन का है, आज जैसा कि आप सबको विदित है कि 2 दिन पूर्व गैस सिलेंडर की कीमतें 60 रुपये बढ़ाई गई। आज आप देख रहे हैं कि महंगाई अपने चरम पर है। आम जनमानस जो है इस महंगाई से त्रस्त है। किस तरीके से जीवन यापन कर रहा है वो उसी को मालूम है। और उसके ऊपर आज जिस तरीके से ये और जो अतिरिक्त उस पर बोझ डाला जा रहा है, गृहिणी किस तरीके से अपना 2 वक्त का चूल्हा जलाती है, 2 वक्त का खाना किस तरीके से उससे उपलब्ध हो रहा है, तो वो ही जानती है। आज ना रोज़गारों का सृजन है। छोटे किसान के हितों का कैसे समझौता किया गया है इस अमेरिका के साथ संधि में, वो किसी से राहुल जी उस बात को बार बार हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं बार बार इसे उजागर कर रहे हैं। तो इतना कहना चाहेंगे कि इस कीमतों को आज वापस लेना चाहिए, जनहित के सवाल। और अयोध्या में 19 रमज़ान के अवसर पर हज़रत अली की शहादत की याद में जुलूस, मजलिस और मातम बड़े अक़ीदत के साथ निकाला गया। चौक की मस्जिद हसन रज़ा खान से शुरू हुआ ये जुलूस हैदरगंज, वजीरगंज और देवकाली रोड होते हुए हज़रत अब्बास की दरगाह पर समाप्त हुआ। जुलूस में काले लिबास में मातमी लोग, ताबूत और अलम शामिल थे और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और मजलिस मौलाना नदीम रज़ा जैदी ने की। झांसी के मौरानीपुर में पूर्व पार्षद के बेटे सतीश श्रीवास की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 20-20 हजार रुपए के नामी 3 आरोपियों महफूज पठान, महराज पठान और अर्जुन उर्फ छोटू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ मौरानीपुर को सूचना मिली कि हाईवे से बरिया बेड़ चौराहा होते हुए एमपी जाने के फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल एसएचओ मौरानीपुर मई फोर्स के रेलवे क्रॉसिंग के पहले चेकिंग लगा दिया। थोड़ी देर पश्चात एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस पार्टी ने तीनों अभियुक्त गणों को मौके से ही पकड़ लिया। पकड़े गए अभियुक्त गण के पास से एक 12 बोर का तमंचा तथा 2 खोखा कारतूस व 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जो घटना में प्रयुक्त हुआ था, तथा बाइक भी बरामद हुई जो सतीश श्रीवास की घटना में प्रयुक्त हुआ था। तीनों अभियुक्त गणों को समय लगभग 3 बजे गिरफ्तार किया गया तथा थाने लाकर उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। झांसी के तहसील टहरौली क्षेत्र में आए समाजसेवी युवाओं ने विश्वविद्यालय में एससी ओबीसी और एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए यूजीसी एक्ट 2026 लागू करने की मांग की और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट टहरौली अक्षय दीपक को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी कानून जो भारत सरकार ने बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। हम चाहते हैं ये कानून जो बना है इसे लागू किया जाए, ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। इससे मात्र 2 जने हमारा विरोध कर रहे हैं, सबरन पक्ष में पंडित और ठाकुर। यह अन्याय है हमारे साथ। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हमारा नाम उन्होंने डाल दिया, ओबीसी शब्द के कारण इतना बड़ा, क्या हम गरीब लोग को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या हमें पढ़ने के अधिकार नहीं है? क्या हमें नौकरी के अधिकार नहीं है? भारत सरकार ने जो कानून बनाया है सबके पक्ष में बनाया है, इसे लागू करना बहुत ज़रूरी हो गया। और इसी बात को लेकर आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से। और बरेली के बहेड़ी मोहल्ला आज़ाद नगर में प्रवीण कुमार सक्सेना की बेटी श्रद्धा की शादी के दौरान मां रजनी अचानक बीमार पड़ गई और उनकी मौत हो गई। शादी के बाद महाराजगंज से आई थी और पूरे परिवार और मेहमान गहरे सदमे में थे। भारी दिल से परिवार ने शादी की रस्में पूरी की, जबकि मां का अंतिम संस्कार बाद में किया गया। ये दर्दनाक घटना वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला रहा।
अब बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली से रात दिन अवैध मिट्टी का खनन जारी है। सड़क पर मिट्टी से भरे वाहन बेखौफ दौड़ रहे हैं और कॉलोनियों में अवैध सप्लाई हो रही है। स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं कि प्रशासन इन खनन माफियों पर क्यों लगाम नहीं लगा रही है। और कासगंज जनपद में मार्च के महीने में बेमौसम घना कोहरा छा गया है और विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण वाहन चालक लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। ठंड बढ़ गई है और तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। मौसम विदाई के मोड़ पर है, लेकिन फिर भी मौसम का चिताया जा रहा है कि घना कोहरा गेहूं की फसल को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और जिला बुलंदशहर के पहासू में 12 साल के रहने वाले बेनामी बाबा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। उनके कमरे और काली नदी के किनारे खून और जानवरों के पैरों के निशान मिले हैं। बाबा का कुत्ता बेहोशी के हालात में मिला और फॉरेंसिक टीम और पुलिस हत्या और हादसा का पता लगाने में फिलहाल जुड़ी हुई है। कि पहासू कस्बे के पास में ही काली नदी किनारे एक श्मशान घाट था। यहीं पे बताया जा रहा है कि पिछले 10-12 सालों से एक यहाँ पे रहते थे बाबा जी। इनको नाम तो उन्होंने कुछ नहीं, अपना बिन्नामी बाबा बता के यहाँ पे रहते थे, तो बिन्नामी बाबा के नाम से ही लोग जानते थे उनको यहाँ पे, जो बेसिकली शहडोल अतरौली के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। यहाँ पे 10-12 सालों से यहाँ पे रहना था। अब उनको आज जब शाम को देखा गया एक व्यक्ति द्वारा, तो सूचना दी गई कि उनके कमरे में कुछ खून फैला हुआ है। पुलिस भी आई वहाँ पे, अभी फील्ड यूनिट भी आई है, इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तो कमरे में जहाँ पर वो रहते थे उसका गेट तो बिल्कुल उस वक्त लग रहा है घटना के समय खुला ही था जब भी कोई बात रही होगी, क्योंकि वो अंदर से सिटकनी बंद हो गई तो गेट को फिर तोड़ना पड़ता, ऐसा है नहीं, वो देखने से लग रहा है। और एक चीज़ नीचे जहाँ खून फैला हुआ बिस्तर के नीचे उनके, वहीं पर कुछ दांत मिले हैं जो ह्यूमन टीथ नहीं हैं। अभी हमने पशु चिकित्सक भी आए हैं, उन्होंने भी देखा, वो जानवरों के ही दांत हैं। अब उसको देखना हो सकता है कि किस तरह के जानवर के दांत हो सकते हैं वहाँ पे। लखीमपुर खीरी के थाना मैगलगंज क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम ने 50,000 रुपए के इनामी आरोपी योगेश उर्फ नन्हे को औरंगाबाद चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर अब अपनी 58 वर्षीय माँ उर्मिला देवी को गला दबाकर हत्या और शव को पंखे से लटकाने और छिपाने का आरोप है। फरार चल रहे आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश कर विधिक कार्रवाई पूरी की। अयोध्या के बहु बेगम मकबरा का आज नवनियुक्त एजेंट जफरुल हसन ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि मकबरे में सफाई और कई अन्य खामियां हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है। एजेंट ने जिम्मेदारी निभाने और जल्द काम शुरू करने का भरोसा दिलाया और निरीक्षण के दौरान मौलाना जफर अब्बास, कुम्मी दानिश हुसैन और पुरातत्व विभाग के कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मकबरे की कमियां 100 से अधिक हैं और जल्द सुधार किया जाएगा। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने आज सुबह जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड, ओपीडी, इमरजेंसी कक्ष और दवा वितरण काउंटर और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम ने मरीजों से बातचीत कर उपचार और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए और अस्पताल परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र में नया पटेल नगर में एक युवक को स्कॉर्पियो से कुचलने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान आरोपी ने तेज रफ्तार गाड़ी संदीप बिश्नोई की ओर बढ़ा दी, जिससे वो घायल हो गया और पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित पक्ष ने आरोपी प्रमोद शर्मा उर्फ पप्पू के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पचपेड़वा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफलतापूर्ण अनावरण कर लिया है। पुलिस ने अंतर रजनपदीय और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिल, 22 प्लास्टिक कुर्सियां, 1 गैस सिलेंडर और 4 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस आरोपी ने पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जनपद बलरामपुर के थाना पचपेड़वा क्षेत्र में जनपद बलरामपुर की एसओजी सर्विलांस और थाना पचपेड़वा की पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोर गिरफ्तार किए हैं और उन चोरों के पास से हमें कुल 6 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं और इसके साथ साथ
अन्य चोरी के सामान जैसे 22 प्लास्टिक की कुर्सी, 1 गैस सिलेंडर और कुछ पैसे पुलिस को बरामद हुए हैं। और ये जो मोटरसाइकिल जो बरामद हुए हैं, ये मोटरसाइकिल अलग अलग मुकदमों से कनेक्ट हुए हैं, जो कि पूर्व में ही लिखे गए थे, और इनको गिरफ्तार करके आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और हम लोग जो पूछताछ में बातें निकल के आई उसके मुताबिक ये लोग मोटरसाइकिल चोरी करते थे और यहाँ से चोरी करके नेपाल राष्ट्र लेके चले जाते थे, जहाँ पे इसे काट के ये लोग कटवा देते थे और उससे आर्थिक लाभ ले रहे थे। जो 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उसका नाम है मुश्ताक उर्फ भुर्रे, जो कि गैसरी का रहने वाला है, और दूसरा जुबैर उर्फ बादशाह, ये भी गैसरी का रहने वाला है। जुबैर गैसरी थाना गैसरी का एचएस भी है, और अभी तक की जानकारी में लगभग 15 मुकदमे के आसपास इनके ऊपर पता चला है, लेकिन हम लोग और भी पता कर रहे हैं, और भी मुकदमे इनके ऊपर हो सकते हैं। पुलिस सभी पहलुओं पे छानबीन कर रही है और हम लोग इनके ऊपर और भी कठोर कार्रवाई करेंगे।